पिछले वीडियो में हमने हवि यज्ञ और सोम यज्ञों के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त रूप में विवेचन के साथ इतर यज्ञों तथा होम की सूची को भी देखेंगे। स्मार्त यज्ञ को पाक यज्ञ भी कहते हैं। विवाह के अनंतर विधि पूर्वक अग्नि का स्थापन करके जिस अग्नि में प्रातः साय नित्य हवन आदि कृत्य किए जाते हैं उसे स्मार्ताग्नि कहते हैं। इस अग्नि में उपासन होम, वैश्वदेव आदि स्मार्त यज्ञों का अनुष्ठान होता है। गृहस्थों को स्मार्ताग्नि में ही पका भोजन प्रतिदिन करना चाहिए। 7 स्मार्त यज्ञ इस प्रकार है: उपासन होम, वैश्वदेव, पारनव, अष्टका, मासी श्राद्ध, श्रवणा और शूलगौ। अभी इन यज्ञों का संक्षिप्त रूप में विवेचन देखेंगे। वैश्वदेव कर्म का नाम है। इस कर्म में विश्व अर्थात समस्त देवताओं का यजन होता है, अतः यह वैश्वदेव कहलाता है। इसे पंचयज्ञ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ यह पंचयज्ञ है। यह भी गृहस्थ का नित्य कर्म है। पार्वन, प्रत्येक अमावस्या में अनुष्ठेय कर्म पार्वन है। यह भी नित्य है। पितृ तथा मातृ उभय पक्ष का ग्रहण होता है। पितृ पक्ष में पिता, पितामह, प्रपितामह और मातृ पक्ष में माता, प्रमाता, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह को पिंडदान होता है। अष्टका, हेमंत और शिशिर की कृष्ण पक्षीय 4 अष्टमी तिथि को विश्वदेव, प्रजापति तथा पितरों के निमित्त संपाद्य अष्टका नामक श्राद्ध कर्म कहलाता है। मासी श्राद्ध, महीने महीने में संपाद्य कर्म मासी श्राद्ध है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ कर मार्गशीर्ष की पूर्णिमासी तक प्रतिदिन सर्पों के निमित्त संपाद्य कर्म श्रवणा है। शूलगौ, यह स्वर्ग, पशु, पुत्र, धन, यश तथा दीर्घायुष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। उपासन होम, दैनिक यज्ञ को उपासन कहते हैं। यह अनुष्ठान स्मार्त अग्नि पर विहित है। इनको वही व्यक्ति संपादित कर सकता है जिसने गृह्य सूत्र द्वारा प्रतिपादित विधान के अनुसार स्मार्त अग्नि का परिग्रहण किया हो। स्मार्त अग्नि का विधान विवाह के समय अथवा पैतृक संपत्ति के विभाजन के समय हो सकता है। इतर यज्ञों की सूची इस प्रकार है: 1 दिन प्रयाणीय यज्ञ, 2 दिवसीय चतुर्विश यज्ञ, 3 दिवसीय अभिप्लव यज्ञ, 21 दिवसीय पृष्ठीय यज्ञ, 27 दिवसीय नवरात्र यज्ञ, 36 दिवसीय प्रतिलोम पृष्ठ यज्ञ, 48 दिवसीय आयु यज्ञ, 49 दिवसीय गो यज्ञ, 50 दिवसीय दशरात्र यज्ञ, 60 दिवसीय महाव्रत यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, रासय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इतर होम की सूची इस प्रकार है: महागणपति होम, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए यह सभी समारोह और नए उद्यम की शुरुआत में किया जाता है। भगवान गणेश सफलता और बुद्धि के देवता है। सुदर्शन होम, यह बुरी आत्माओं और शत्रुओं से परेशानी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। नवग्रह होम, यह 9 ग्रहों को शांत करने और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। ऐसा सभी नई इमारतों और नए मकानों में भी किया जाता है। आयुष होम, यह स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए परिवार के किसी सदस्य के प्रति जन्म दिवस पर किया जाता है। बच्चे का पहला जन्मदिन आयुष होम के साथ मनाया जाता है और उस दिन बहुत से लोगों को खाना खिलाया जाता है। कुष्मांडा होम, यह होम एक प्रायश्चित होम है जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पापों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। उपासनम होम, विवाहित लोगों द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम को यह किया जाता है। वे पहले बच्चे के जन्म के बाद ऐसा शुरू करते हैं। वास्तु होम, यह नए घर या भवन के निर्माण के दौरान किया जाता है। पुरुष सूक्त होम, यह होम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के पाठ से किया जाता है। इसके अलावा श्री सूक्त होम, भगवत गीता होम, पुण्य वचन होम, रुद्रम होम, रुद्र एकादशनी होम, महारुद्रम होम, अतिरुद्रम होम इत्यादि होम भी किए जाते हैं। इस तरह से हमने स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त रूप में विवेचन के साथ इतर यज्ञों तथा होम की सूची को भी देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।